हेलो। हाँ जी कुणाल भाई। हाँ हाँ एग्जैक्टली आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं। अरे नहीं नहीं ये पैसे वैसे की क्या बात है। अरे हाँ 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 मैं क्रेडिट का भी ना लूँगा, डोंट वरी। अरे हाँ 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 मैं ये बताऊँगा कि आपको मैं क्यों इतना एडमायर करता हूँ। अरे नहीं नहीं पैसे वैसे वाली कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं घर पे क्या ऑफर सुझा देना आप। अरे नहीं 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 चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं, मैं वीडियो बना देता हूँ। सो गाइस आपको क्या लगा मैं किससे बात कर रहा था? नन अदर देन हमारे प्यारे कुणाल सा के बारे में। ठीक है, जो लोग नहीं जानते कुणाल सा के बारे में बेसिकली उनको मैं अभी बताने वाला हूँ कि हु इज़ कुणाल सा एंड बेसिकली मैं उनको क्यों इतना एडमायर करता हूँ। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल कॉल गाइस, ठीक है। बट द पॉइंट हियर इज गाइस, अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो तो आप लोगों ने ये नोटिस कर रखा होगा कि बेसिकली मैं कुणाल सा को इतना एडमायर क्यों करता हूँ। सिंपल सी बात है, राइट। सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले कि मैं क्यों इतना ज़्यादा एडमायर करता हूँ कुणाल सा को कंपेयर टू अदर एंटरप्रेन्योर्स। अगेन गाइस आई डू रिस्पेक्ट ऑल हसलर्स, आई डू रिस्पेक्ट लाइक एवरी एंटरप्रेन्योर जो कि बेसिकली मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। बट मुझे क्या लगता है कि भाई वाई कुणाल सा इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल एंड वाई कुणाल सा इज़ यूनिक फॉर मी बेसिकली, और मैं क्यों उनको इतना एडमायर करता हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक है, और जो इस वीडियो का पर्पज़ है वो ये है कि आपको बेसिकली कुणाल सा के बारे में बताना, ठीक है, और वाई ही इज़ द लाइक इंटेलेक्चुअल पर्सन इन द स्टार्टअप वर्ल्ड। ऑलराइट, सो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं एंड why do I admire Kunal Sa a lot. So guys basically इस वीडियो में हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। So guys for those people guys who don't know who is Kunal Sa, उनके बारे में बता दूं। कुणाल सा इज अ एंजल इन्वेस्टर जिन्होंने 170 से भी प्लस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। यू नो व्हाट गाइस, इंडिया में एज अ अकेला इंडिविजुअल पर्सन जिसने सबसे ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वो है मिस्टर कुणाल सा। मतलब 170 प्लस कंपनीज के अंदर सेकंड और थर्ड नंबर पे, जो थर्ड नंबर पे उनका नाम है अनुपम मित्तल, ठीक है, लाइक जिन्होंने 75 प्लस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है मेरे ख्याल से। यू नो व्हाट गाइस, सेकंड और थर्ड नंबर पे जो लोग हैं जो हैं पर्सन जितने कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उससे ज़्यादा कंपनी में अकेले कुणाल सा ने इन्वेस्ट कर रखा है। इसका रीज़न क्या है कि कुणाल सा इतनी ज़्यादा कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट करता है, इसका भी रीज़न है जो कि मैं आपको बेसिकली एकदम एंड में बताने वाला हूँ। एंड गाइस ही वाज द फाउंडर ऑफ फ्रीचार्ज, जो कि आपको पता होगा बेसिकली 2016 की बात है ये तो। ऑलराइट, एंड ही इज राइट नाउ फाउंडर ऑफ अ क्रेड। आपने बेसिकली क्रेड के एड्स देखे होंगे, क्रेड की मार्केटिंग देखी होगी बेसिकली, लाइक वो क्रिकेट वाली मार्केटिंग अभी बेसिकली लाइक बहुत सारे उनकी लाइक एड्स आते रहते हैं। राइट नाउ ही इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल गाय इन अ स्टार्टअप वर्ल्ड एंड उन्होंने ड्रॉप आउट लिया था फ्रॉम MBA। आई होप कि दिस इज इनफ फॉर लाइक यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कुणाल सा। ऑलराइट गाइस बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग रीजन देने वाला हूँ। एंड गाइस जो फर्स्ट रीजन है बेसिकली मैं क्यों उतना एडमायर करता हूँ कुणाल सा को, वो ये है हिज इंटेलेक्चुअल थॉट और हिज इंटेलेक्चुअल टॉक। राइट, मैं फर्स्ट टाइम जान पाया कुणाल सा के बारे में जब मैंने रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट देखा था विद कुणाल सा। उससे पहले मैं बिल्कुल जानता नहीं था उनको, मतलब मुझे 1.5 साल हो गए बेसिकली उनके जानने में, उनका फर्स्ट पॉडकास्ट आया था। देन उससे पहले मैंने काफ़ी सारे कंटेंट कंज्यूम कर रखे थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के, बहुत सारे VCs के, बहुत सारी मैंने भी सुनी थी टॉप एंटरप्रेन्योर्स के। बट जब मैंने वो वाला पॉडकास्ट कंप्लीटली कंज्यूम किया, देखा उस चीज़ को, आई वॉज लाइक क्रेजी मैन, दिस गाय इज समथिंग डिफरेंट यार। इसकी जो बातें हैं, जो उसका टॉक है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। राइट गाइस, ही वाज टॉकिंग अबाउट पर कैपिटा इनकम, लेस फीमेल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, ही वाज टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ही वाज टॉकिंग अबाउट क्यूरियोसिटी वाला फैक्टर जो कि मेरा माइंड कंप्लीटली ब्लो कर दिया था। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट लाइक बेसिकली कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बेसिकली वो लोग बात कर रहे थे। जब ये सारी चीज़ें मैंने देखा उस पूरे पॉडकास्ट के अंदर, यू नो व्हाट गाइस, आई गॉट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सी द वर्ल्ड। राइट, उनकी जो बातें थी, यू नो व्हाट गाइस, जब बेसिकली मैं कोई पॉडकास्ट देखता हूँ तो मुझे कम से कम लगते हैं 2 घंटे, मैं 1 घंटा कंप्लीट देखता हूँ। उसके बाद बेसिकली उसके प्रॉपर नोट्स भी बनाता हूँ एक्जैक्टली कि उन्होंने बोल क्या रखा था, ताकि मुझे दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। मैं बस अपने कंटेंट को आराम से, अपने जो मेरे नोट्स है मैं उसको रिवाइज कर लूँ एंड सारी चीज़ें मेरे माइंड में आराम से बैठ जाए सारी चीज़ें। सो गाइस ये वो था जब मैंने उनका फर्स्ट पॉडकास्ट देखा। उसके बाद उनके मैंने सारे कॉन्वर्सेशन ऑन यूट्यूब लाइक विद योर स्टोरी विद राज शर्मा, जो बेसिकली रिसेंटली उनके आया था लाइक राज शर्मा के साथ पॉडकास्ट, एंड देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोज़, उनके बहुत सारे कॉन्फ्रेंस के वीडियोज़ हैं, मैंने सारे कंज्यूम किए। उनके जो डेल्टा फ्योर थ्योरी है, कंज्यूमर को बेसिकली अंडरस्टैंड करना, जो ह्यूमन मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करना बेसिकली, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं, उनका इंटेलेक्चुअल थॉट और उनका इंटेलेक्चुअल टॉक बेसिकली कैसे है रिगार्डिंग द पर कैपिटल इनकम, रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। एंड यू नो व्हाट गाइस, वन थिंग जिसने मेरे माइंड को कंप्लीटली ब्लो कर दिया था वो ये था, अगर आपने बेसिकली पॉडकास्ट देखा होगा, मुझे याद नहीं मैंने किस वाले पॉडकास्ट में देखा था, राशिवानी वाले में देखा था मेरे ख्याल से, और वहाँ पर उन्होंने बोल रखा था कि क्या जुलाई मंथ के अंदर 4000 जॉवलिन थ्रोअर विनर हो सकते हैं। द आंसर इज नो। बट क्या ये पॉसिबिलिटी है जुलाई मंथ के अंदर ही 5000 मिलियनियर निकल जाए? द आंसर इज यस। देन व्हाट ही सेड, देयर आर सो मेनी वेज, देयर आर सो मेनी रोड टू क्रिएट वेल्थ, बट पीपल ऑलवेज चूज द हार्डेस्ट वन। आई मीन व्हाई डू यू वांट टू चूज वो वाला रोड जहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है?
देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लाइक बी अवेयर. आपको बेसिकली पहले अवेयर होना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेकर. डू सम रिसर्च. गूगल पे बेसिकली आओ, ठीक है, चीज़ों के बारे में क्यूरियस हो, चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करना चालू करो. एंड देयर आर सो मेनी और चीज़ें. मैं कभी एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा बेसिकली इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर कि एक्जैक्टली मैंने क्या क्या सीखा फ्रॉम कुणाल सा. वन मोर थिंग गाइस, बेसिकली अगर आपने राज शमानी वाला पॉडकास्ट देखा होगा बेसिकली कुणाल सा के साथ, तो उस एकदम एंड में एक रैपिड फायर राउंड हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, राइट. और उस रैपिड फायर राउंड में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन पूछा था राज शमानी ने. और यू नो व्हाट, जो आंसर था बेसिकली कुणाल सा का था वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट था. मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन आता तुरंत डायरेक्ट आंसर, यहाँ से क्वेश्चन आता तुरंत डायरेक्ट आंसर, यहाँ से क्वेश्चन आता तुरंत डायरेक्ट आंसर. नो थिंग सोचा वोचा एट द टाइम, लाइक कंप्लीटली डायरेक्ट. एंड इट वाज लाइक क्रेजी. सो गाइस, फर्स्ट रीज़न मैं क्यों उनको इतना एडमायर करता हूँ वो यह है हिज इंटेलेक्चुअल थॉट एंड हिज इंटेलेक्चुअल टॉक. बेसिकली थॉट रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स एंड टॉक बेसिकली जो वो लोग करते हैं डिफरेंट पॉडकास्ट पे, चीज़ों पे, कॉन्फ्रेंसेस में. ही वाज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट. इफ़ यू जेनुअनली वांट कि आप बहुत सारी चीज़ें कुणाल सा से, आई हाईली रिकमेंड यू टू फॉलो हिम ऑन ट्विटर. ऑलराइट गाइस, एंड जो सेकंड रीज़न है मैं क्यों उनको इतना एडमायर करता हूँ वो है उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. देर आर सो मेनी पीपल जो कि सोचते होंगे बेसिकली जो क्रेडिट वाला बिजनेस है, जो क्रेडिट का बिजनेस है वो बेसिकली क्रेडिट कार्ड को लेकर है, ठीक है, कि वो चाहें कि लोग जल्दी से क्रेडिट कार्ड अपना बिल पे कर दें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्रेडिट का जो बिजनेस है वो है ट्रस्ट बिल्ड करने का और हैबिट बिल्ड करने का. क्रेडिट का कोई क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है नहीं. क्रेडिट ट्रू बिजनेस मॉडल इज दैट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड हैबिट्स, नथिंग एल्स. उनका कोई क्रेडिट कार्ड का बिजनेस नहीं है. क्रेडिट का ट्रू बिजनेस मॉडल क्या है? हैबिट्स और ट्रस्ट बिल्ड करना विद हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स. ऑलराइट गाइस, बेसिकली ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. एंड जो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली क्रेडिट की, आपने वो क्रिकेट वाला ऐड तो देखा ही होगा. एंड अभी रिसेंटली रवि शास्त्री वाला ऐड भी आ रखा है, आपने वो देखा होगा. एंड अभी आपको बेसिकली आपने वो वाला ऐड देखा होगा जहाँ पे 90s वाला थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के लाइक वो वाला ऐड क्रिएट किया गया था. एंड जो उसके मेजर टारगेट ऑडियंस थे वो लोग थे जो कि हमारे फादर है या फिर बेसिकली जिनकी एज 30 साल से ऊपर है, वो उनको टारगेट किया गया था. सो गाइस, क्रेडिट कंप्लीटली जानते हैं बेसिकली कि उनकी ऑडियंस कौन है और उनको किस तरीके से मार्केटिंग करनी है मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. सिंपल सी बात है. एंड फिर क्रेडिट बाउंटी वाला ऐड आ रखा था, डिफरेंट चीज़ें. सो गाइस, मैं लिटरली बोल रहा हूँ जो बेसिकली बिजनेस फील्ड के अंदर है, everyone loves the way credit do their marketing, right? So second reason क्या है बेसिकली उनके जो मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है. That's why I do a lot admire कुणाल सर. Alright, इनका जो थर्ड रीज़न है जो कि मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेरा मेरी फेवरेट रीज़न है, जब भी कुणाल सर किसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं, पॉडकास्ट में होते हैं, he actually care about India. He actually cares about India. He actually cares about people, right? See, I have seen so many entrepreneurs जो कभी किसी पॉडकास्ट में होता है, कभी बेसिकली किसी कॉन्वर्सेशन में होता है, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में होता है. They try to promote their product. They try to like talk about their own business, but रियरली आई हैव सीन कि कुणाल से किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर है या फिर किसी पॉडकास्ट के अंदर है कि वो बेसिकली अपनी लाइक वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, अपने कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, अपने बेसिकली वड़ी से अपने ऐड को प्रमोट कर रहे हैं, फिर लाइक वो अपने कंपनी के बारे में प्रमोट कर रहे हैं. दे ऑलवेज टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम. दे ऑलवेज टॉक अबाउट बेसिकली कि पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज हो सकता है. दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, हाउ वी कैन चेंज बेसिकली कि पर कैपिटा बेसिकली ये जो इंडिया है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बेसिकली कैसे बन सकती है. सो मेनी थिंग्स. कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि ही एक्चुअली केयर्स अबाउट इंडिया. एंड दैट्स वाई ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मैं उनको इतना क्यों एडमायर करता हूँ. एंड यू नो व्हाट गाइस, स्टार्टिंग में मैंने बेसिकली आपको बोला कि कुणाल सर ने अकेले 170 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है. एंड यू नो व्हाट, मैंने ये बेसिकली कहीं सुना था, कहीं आर्टिकल रीड किया था, फिर मैंने किसी वीडियो में देखा था, उन्होंने खुद ही बोली थी बेसिकली ये बात कि लाइक आई इन्वेस्ट इन कंपनीज बिकॉज समटाइम्स बेसिकली मैं उसको एज अ फिलॉन्थ्रपी की तरह करता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स है बेसिकली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें. और अगर मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, लिटरली अच्छा कर सकती है और कहीं ना कहीं फेल होने के चांसेस हैं, इट डजंट मैटर, बट फिर भी मैं उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं यहाँ पे फिलॉन्थ्रपी कर रहा हूँ, विच इज़ टोटली एक्सेप्टेबल फॉर मी. एंड गाइस, दीज आर द 3 रीजंस मैं क्यों इतना एडमायर करता हूँ बेसिकली कुणाल सर को. पहला रीज़न क्या है? हिज इंटेलेक्चुअल थॉट एंड हिज इंटेलेक्चुअल टॉक. सेकंड रीज़न बेसिकली क्या है? उनकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी. एंड थर्ड रीज़न क्या है? बेसिकली उनका इंटेंशन इंडिया को लेकर. दे डोंट जस्ट वांट टू बिल्ड देयर कंपनी, he genuinely want to build India, and that's why I admire him a lot. Thank you so much for watching this video guys, and I hope कि basically आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर वैल्यू मिली हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी, make sure to subscribe, like this video and do share with other people, and I will see you in the next video. Bye bye.